हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि 2-3 दिन से वीडियो क्यों नहीं आया, तबीयत वगैरह ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है, भला चंगा है। एक्चुअली घर में वाइट वॉश चल रहा था, तो आपको पता है कि जब अंदर का वाइट वॉश होता है तो सारा सामान बाहर, फिर बाहर से साफ़ करके फिर अंदर पूरा तहस नहस हो जाता है घर। तो वही चल रहा था और अभी भी थोड़ा बहुत 1-2 दिन का काम बचा हुआ है। तो बस इसी वजह से वीडियो आप लोग के लिए नहीं ला पाया। इस बीच कई सारी चीज़ें पता चली, कई सारे लोगों से बात हुई, कई सारे नए केस जानने को मिले और कई सारी नई बातें जो आप लोगों से शेयर करनी थी वो जानने को मिली। कलेक्शन बन गया, तो अभी कई सारे वीडियोज उस कलेक्शन पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे मामले की, चाहे जहां आप इंडिया के अंदर रहते हैं या इंडिया से बाहर रहते हैं, 498A में आपके ऊपर बहुत तगड़ी मुसीबत आ जाती है। और उस मुसीबत से बचने के लिए चूंकि आपको सही रास्ता नहीं पता होता, इसलिए सब गड़बड़ होता है। इस प्रकार के कुछ केसेस पहले भी मेरे पास आ चुके हैं और अभी रिसेंट एक मामला है जिसके आधार पे मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। और दोस्तों, ये चीज़ ऐसी है ना कि आपको कहीं से कहीं तक पहुँचा सकती है। बहुत ध्यान से इस मामले को देखिएगा। यदि आपको लगता है आपके ऊपर फ्यूचर में कोई पुलिस कंप्लेंट हो जाएगी या आपकी एक्चुअल में अभी कोई पुलिस कंप्लेंट चल रही है या FIR हो चुकी है। देखिए, कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर लड़के के मन में या तो डर होता है कह लीजिए, या नेग्लिजेंसी होती है, लेकिन वो पुलिस के पास जाने से डरता है, पुलिस के पास नहीं जाता। मतलब पत्नी ने कंप्लेंट दे दी, मीडिएशन हुआ या नहीं हुआ, फाइनली FIR हो गई और FIR के बाद पुलिस उसको बुला रही है पर वो नहीं जाता। स्पेशली जहां पर वो विदेश में होता है तो उसे लगता है कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को रोक लिया जाएगा, मेरा पासपोर्ट ले लिया जाएगा, मैं वापस फॉरेन नहीं आ पाऊंगा। डर उसके मन में होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि लड़का इंडिया में ही होता है और वो छुपता है। इवन मैंने यहाँ तक के मामले देखे जहां वो अपना घर छोड़ के भागा भागा फिर रहा है क्योंकि उसके दिमाग में डाल दिया गया तुम्हें घर से आगे उठा लेंगे। खैर, वजह कोई भी हो, लेकिन अगर आप पुलिस के पास नहीं जा रहे हो तो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। इसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं। अब अगर आप दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, LOC जारी कर दी जाती है, फिर आपके लिए समस्याएं और बढ़ जाती हैं। यदि आप इंडिया में भी रह रहे हैं और आप पुलिस के पास नहीं जाते इन्वेस्टिगेशन के दौरान और आपकी चार्जशीट फाइल हो जाती है, तो चार्जशीट में पुलिस आपको एब्सकॉन्डर घोषित कर देती है। और फिर एब्सकॉन्डर घोषित करने पर क्या होता है, जब आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाते हैं तो आपके ऊपर एक और FIR दर्ज हो जाती है। अब आपकी एक की जगह 2 FIR हो जाती हैं। अब ऐसे में परेशानी पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करते और उसके बाद आपकी चार्जशीट आती तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा सरल होती। चाहे तो आप नीचे ट्रायल लड़ लेते, चाहे आप वॉशिंग में चले जाते। बट चूंकि अब आप यहाँ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गए हैं, अब अगर आप ऊपर हाईकोर्ट में भी जाते हैं तो हाईकोर्ट भी जनरली ये कह देता है कि भैया गलती आपकी है, आपने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। चलिए, फिर भी अगर थोड़ा समय हुआ है, फिर भी एक चांसेस होते हैं कि हाई कोर्ट जो है आपका प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वाली जो FIR है उसको कैंसिल कर दे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपीयर हो, वहां पर फिजिकली आए। अदरवाइज आप सोचें कि मैं ऑस्ट्रेलिया बैठा हूं या मैं जर्मनी बैठा हूं या किसी और कंट्री में बैठा हूं और वहां बैठे बैठे यहाँ सब कुछ हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब ही यही है कि आप इन्वेस्टिगेशन में आए ही नहीं और आप आज भी नहीं आ रहे हैं और हाईकोर्ट में पिटीशन लगा रहे हैं। ऐसे हमारे एक मामले में हुआ था जहां पर क्लाइंट कई साल से यहां पर नहीं आए, पिटीशन लगा दी, हाईकोर्ट ने बहुत डांट लगाई और पिटीशन खारिज कर दी। फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन करने से मना कर दिया और यह कहा आपने हाईकोर्ट में अपना कंडक्ट देखा है जो आप यहां पे आ गए। तो यानी आपको कहीं से कहीं तक रिलीफ नहीं मिलने वाला और आखिरी में आपको कई बार गिरफ्तार भी होना पड़ जाता है। तो यदि आप भी ये गलती कर रहे हैं कि पुलिस के पास आप जा नहीं रहे हैं, अपेयर नहीं हो रहे हैं किसी भी डर से, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये बहुत वर्स्ट सिनेरियो तक जा सकता है। इवन ऐसा भी एक मामला मैंने आप लोगों के साथ कुछ समय पहले शेयर किया था जहां पर उनकी प्रॉपर्टीज तक सीज हो गई थी। हस्बैंड की भी, हस्बैंड के फादर मदर सबकी प्रॉपर्टीज सीज हो गई थी और बहुत मुश्किल में वो लोग आ गए थे और सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिला था ड्यू टू अवर कंडक्ट इन हाई कोर्ट। कंडक्ट क्या था, एक ही कि वो लोग कभी आए नहीं। तो इसलिए अगर आपके ऊपर कोई मामला दर्ज हो गया, पुलिस आपको बुला रही है, तो आपको जाना चाहिए। आप जा करके सब कुछ कर सकते हो, आपके सेक्शन भी कम हो सकते हैं, आप लोगों के नाम भी हट सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन में भी आप बने रहोगे क्योंकि आपकी स्टेटमेंट हो जाएंगी, आपको 41A नोटिस रिसीव हो जाएगा और गिरफ्तारी जैसा ऐसा कुछ होता नहीं है। 99% केसेज में कोई गिरफ्तारी 498A वाले मामलों में, जिसका नया नाम 85 BNS है, नहीं होती है। तो इसलिए आप बेधड़क पुलिस के पास जा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जो रिलीफ आप अपने एविडेंस के बेस पर ले सकते हैं वो सब आपको लेने चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि पुलिस के एंड पे आपके जितने नाम हट जाते हैं वो भी हट जाते हैं, जितने सेक्शन हट जाते हैं वो भी हट जाते हैं और जब आगे चार्जशीट फाइल होती है तो उस चार्जशीट को भी आप आगे क्वेश्चन में ले जा सकते हैं। तो इसलिए आपको रिलीफ मिल जाता है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा और ये गलती आप लोग मत करिएगा।
चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।